अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया, जिससे मजमूई तौर पर टैरिफ का जो बोझ है, जो भारत से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होकर अमेरिका जाएंगी, वो अब 50% हो जाएगा। 50% जब हो तो वो कंपैरेटिव नहीं रहता। अगर मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, हम टेक्सटाइल काफ़ी 4-5 अरब डॉलर की अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे ऊपर है 19% की शरह से टैरिफ। बांग्लादेश के ऊपर है 20%, इसी तरीके से थाईलैंड पे भी प्रोबेबली 20 है। और अमेरिका यही टैरिफ अगर भारत के ऊपर 50% कर दिया जाए तो उसकी प्रोडक्ट्स जो हैं एकदम से 30% या 31% इजाफी ड्यूटी की वजह से वो मार्केट कंपेटिटिवनेस उसकी ख़त्म हो जाती है। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है भारत के लिए, क्योंकि उसका 130 अरब डॉलर का बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम है अमेरिका के साथ। भारत की फेवर में 50 अरब वो सालाना कमाता है अमेरिका से। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जंग बड़ी है। जंग सिर्फ ये नहीं है कि 50 अरब डॉलर का ट्रेड इम्बैलेंस है, उसको कैसे ठीक करना है। जब से कोरोना शुरू हुआ तो इंडिया ने रूसी तेल अर्जा नरखों पे ख़रीदना शुरू किया, रायती कीमत के ऊपर। मार्केट के अंदर जो भी कीमत होती थी, रूस उससे कम कीमत के ऊपर चीन को भी देता था और इंडिया को भी देता था। इंडिया ने ये काम फर्दर ये शुरू किया कि वहाँ रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत बड़ी है इंडिया के अंदर। पाकिस्तान में तो रिफाइनिंग कैपेसिटी बड़ी पुअर है, लेकिन इंडिया के पास बड़ी ऑयल रिफाइनरीज मौजूद है। रूसी तेल ख़रीदा सस्ता, उसको रिफ़ाइन किया। यूरोप ने बराह रास्त एनर्जी परचेजेस के ऊपर रूस के साथ बैन लगा दिया था यूक्रेन की जंग के बाद। तो वही जो तेल था वो इंडिया के रास्ते दोबारा जाता था और यूरोपियन मंडियों तक पहुंच जाता था, और वो जो डिफरेंशियल था, वो प्रीमियम जो था, वो 4-5 साल से भारत कमा रहा था। ये भी लड़ाई का छोटा हिस्सा है। बड़ा हिस्सा आ जाता है ब्रिक्स के ऊपर, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। ये जो 4 ममालिक ने एक ट्रेडिंग ब्लॉक बनाया हुआ है, ब्रिक्स का जो मॉडल है, उसमें ये मुकामी करेंसीज में ट्रेड की राह हमवार कर रहे हैं और मुस्तकबिल में ये डॉलर को रिप्लेस करेंगे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल परचेजेस के लिए भी, जो इनकी बाहमी तिजारत है उसके लिए भी। तो सिर्फ इंडिया और चाइना की आबादी का ही सिर्फ हिसाब ले लें तो 1.5 रफली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लें तो 3 अरब आबादी जो है, 3 अरब दुनिया के जो लोग हैं वो चीन में और इंडिया में बसते हैं। तो इन दोनों की ट्रेड प्लस ब्राज़ील और रशिया बड़ी इकॉनमीज़ हैं, इनकी ट्रेड अगर ये डॉलर को छोड़ के मुकामी करेंसीज में तजारत करना शुरू कर देती है तो बहुत बड़ा ख़तरा अमेरिकी इकॉनमी को यहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि अमेरिका का पूरा इन्हिसार डॉलर के इर्द गिर्द घूमता है। पूरी दुनिया की ऑयल ट्रेड डॉलर में है। पूरी दुनिया में जो एक सेंट्रल करेंसी है वो गोल्ड रिजर्व्स के तौर पर सारे सेंट्रल बैंक्स रखते हैं, लेकिन वो डॉलर है। हमारा सारा जितना कर्जा है हमारा वो डॉलर डिनोमिनेटेड है। पाकिस्तान की इकॉनमी में 25-30 सालों में अगर मैं एक बड़ी चीज़ बताऊं कि क्राइसिस की वजह क्या बनती है तो सिर्फ डॉलर की कमी है, क्योंकि हम उतना डॉलर कमा नहीं पाते। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आती नहीं है, एक्सपोर्ट्स हमारी थोड़ी हैं, 30 अरब डॉलर के करीब पहुँची हैं बड़ी मुश्किल से। इंपोर्ट्स हम कर लेते हैं, कोई 60-70-80 अरब डॉलर ले जाते हैं। तो ये जो 40-50 अरब डॉलर हर साल हमारे पास डॉलर की कमी होती है ना, ये हमारा हुलिया बिगाड़ देती है। उसमें से 25-30 अरब डॉलर आ जाता है रिमिटेंसेस से, कुछ 4-5 अरब डॉलर हम किसी दोस्त मुल्क से कर्जा उठाते हैं, बाकी हम पुराने कर्जे रोल ओवर कराते हैं। अमेरिका को ये क्राइसिस नहीं है, क्योंकि डॉलर उसका अपना है, वो डॉलर चाप लेता है। बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट है, बड़ा फिजिकल डेफिसिट है, लेकिन इसके बावजूद चलता जा रहा है, इसलिए कि डॉलर उसके पास खुद मौजूद है, वो और छाप लेता है, उसका काम चल जाता है। पाकिस्तान को ये लग्जरी अवेलेबल नहीं है। अगर ये इंडिया, चाइना, रूस, ब्राज़ील और दीगर जो रुकन ममालिक हैं ब्रिक्स वाले जो ट्रेडिंग ब्लॉक है उसके, वो डॉलर को ही छोड़ दें तो फिर तो उसको एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर ट्रीट करता है ट्रंप और अमेरिका। और इस वक्त वो एक्ट ऑफ वॉर ही है जो इन दोनों को आमने सामने खड़ा कर रहा है। गो मेरा ख्याल ये है कि सूनर और लेटर ये दोनों आपस में दोबारा से एग्रीमेंट करेंगे। ये जो 25%, 50% टैरिफ आयद हो रहे हैं, इंडिया भी दबाव में आएगा। इंडिया इतना तगड़ा नहीं है। 25 सालों में बिल क्लिंटन के विजिट के बाद से अमेरिका ने बहुत ज़्यादा बिल्ड किया इंडिया को चाइना के मुकाबले में खड़ा करने के लिए, तो उसकी इकॉनमी हमारे से बहुत तगड़ी होगी, उसका साइज़ भी हमसे बड़ा। तो लेकिन जैसे ही वो दस्ते शफकत उसका अमेरिका का उसके सर से हटेगा तो वहाँ क्राइसिस भी शुरू हो जाएगा, क्राइसिस आएगा। और वो रियलाइजेशन जैसे ही डेवलप होगी तो फिर ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे और दोबारा एग्रीमेंट की कोशिश करेंगे, वैसे ही जैसे चाइना और अमेरिका का एग्रीमेंट हुआ। ट्रंप पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 100% टैरिफ, 200% टैरिफ। जब जवाबी वार किया चाइना ने और ट्रंप को एहसास हुआ कि उसकी अपनी इकॉनमी ख़तरे में है, तो फिर अब वो कहते हैं मेरे प्रेसिडेंट शी से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और उन दोनों का आपस में एग्रीमेंट भी हो गया। तो ये आज की एक बड़ी खबर है जिसके ऊपर प्रोग्राम में अपने शुरा से राय भी लेंगे। और दूसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान के जो DG ISPR हैं जनरल अहमद शरीफ, उनका एक बयान है जो इकोनॉमिस्ट में छपा है और वो बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसके ऊपर इंडिया के अंदर आज काफ़ी तहलका मचा हुआ है।
उन्होंने कहा कि अगर इंडिया दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है या करने की कोशिश करता है तो हम इस दफ़ा मशरक़ की जानिब से इंडिया के ऊपर वार करेंगे। अब ये आप मशरक़ी पाकिस्तान को ज़हन में रखिएगा, क्योंकि इंडिया सारे में इस वक्त वो एक उनके अंदर जो क्योस या अफरा तफरी मची है ना इस बयान के बाद, वो इसीलिए पैदा हुई है कि जब उनके जहन में आ गया कि बांग्लादेश वाली साइड से इंडिया के ऊपर हमलावर होंगे। पाकिस्तान का जो मेन कॉन्सेप्ट यह है कि वहाँ जो उनके इकनॉमिक हब हैं, इकनॉमिक सेंटर्स हैं, हम उनको हिट करेंगे। और पाकिस्तान के पास मिसाइल पावर मौजूद है, हम यहाँ से बैठ के मिसाइल जैसे अल-फतह चलाते थे, पूरे इंडिया को हिट करते थे। तो अभी बहुत कुछ और भी है, शाहीन है, गौरी है, आप उनको चलाएंगे तो इंडिया के जितने बड़े बड़े मराकज़ हैं सारों को हिट कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में आज इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रद्द-ए-अमल आया। पूरा मीडिया उनका, पूरे उनके वो जो रॉ प्रोमोटेड एनालिस्ट का एक ग्रुप है, वो सुबह से शोर मचा रहे हैं कि बांग्लादेश के रास्ते कुछ इंडिया के ऊपर हमला करने का पाकिस्तान प्लान बना रहा है। पाकिस्तान ऐसा प्लान नहीं कर रहा। अब दोबारा मस्ती करेंगे तो यहीं से पाकिस्तानी सरजमीन से बटन दबाएंगे और वो मिसाइल चलेंगे, और वो पूरे इंडिया को अपनी लपेट में लेने की पूरी सलाहियत रखते हैं। और उनका ही आगे चल के बयान ये है कि इंडिया को ये पता होना चाहिए कि हम उसको कहीं भी मार सकते हैं, उसको ये एहसास होना चाहिए। उन्होंने हमारी एयर बेसिस को इस दफ़ा और सिविलियन टारगेट को हिट किया। पाकिस्तान की जानिब से जब जवाबी वार था तो वो प्रिसाइजली मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया गया। उन्होंने मुरीदके में जब आके एक मस्जिद पर या मुजफ्फराबाद में जाके या बहावलपुर में जाके मसाजिद और मदरसों पर अटैक किए, सिविलियन टारगेट्स हैं जिसको हिट किए। वो दहशतगर्द वहाँ कोई नहीं था। मस्जिद को अटैक करने के बाद बहावलपुर के अंदर भी वो मौलाना मसूद अजहर की वो फैमिली, उनकी बहन की फैमिली थी जो उसके अंदर शहीद हुई है, और उसके ऊपर वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कुछ खौफ खुदा भी नहीं है उनको। लेकिन यहाँ से जब जवाबी वार गया, जिसमें जहाज़ भी गए पहले दिन, और बाद में उनकी बेसिस अटैक हुई। S-400 का उनका जो एक मेन मरकज़ था, जो बड़ी सक्सेस पाकिस्तान एयरफोर्स की कंसिडर की जानी चाहिए, उसको अटैक किया गया। तो फिर उसके होश ठिकाने हुए कि यहाँ से जवाबी वार तगड़ा है। तो इस दफ़ा ऐलान यह है कि हम जाएंगे तो आपके जो इकनॉमिक सेंटर्स हैं उनको भी जाके तो हिट करेंगे।